गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, अब तक हम एक्टिव पैसिव के अंदर अफर्मेटिव कर चुके थे, इंटेरोगेटिव कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं इंपेरेटिव एक्टिव पैसिव, जो कि लास्ट एक्टिव पैसिव है। जैसे कि आपको मालूम है बेटा, ये इंपेरेटिव एक्टिव पैसिव वो एक्टिव पैसिव होते हैं जो डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली और वर्क की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जो कि मैंने आपके लिए पहले भी बताया था कि जिन सेंटेंस में डू नॉट हो, नेवर हो, प्लीज हो, काइंडली हो और वर्क की फर्स्ट फॉर्म लेट से स्टार्ट हो रहे हो, ध्यान रखना स्टार्ट होने चाहिए, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं जिन सेंटेंस में ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, वो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आपको ये तो मालूम ही है कि डू नॉट, नेवर से स्टार्ट होगा तो उसमें एडवाइस होती है ज्यादातर, और प्लीज, काइंडली में हमेशा क्या होती है बेटा, रिक्वेस्ट। और वर्क की फर्स्ट फॉर्म में ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर भी और एडवाइस भी। और डू नॉट में तो आपको मैंने कराया था लेट वाला कि लेट मी गो देयर, लेट अस डू दिस, या प्रपोजल जिसके अंदर होता है, रिक्वेस्ट जिसके अंदर होती है, तो लेट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने करे भी थे। तो लेट के अंदर हमारी तीनों फीलिंग्स हो सकती है, ऑर्डर, एडवाइस और प्रपोजल भी। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान कि जो डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली और वर्क की फर्स्ट फॉर्म लेट से स्टार्ट होते हैं, जिनमें ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी, रिक्वेस्ट भी। अब हम करते हैं एक्टिव पैसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बेटा जी, उसी से स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल है, बोर्ड में आ चुका है ये आपका, केवल ये डू इट, एक बार बोर्ड में आ चुका है बेटा जी एक्टिव से पैसिव बनाने को। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, इसमें करना कुछ नहीं था, डू इट लिखा था, तो आपको क्या इसमें ऑर्डर है, इसे करो, तो इसमें ऑर्डर है। तो ऑर्डर वाले जो एक्टिव पैसिव होते हैं वो लेट से बनते हैं, लेट। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद इट आया तो इट ऑब्जेक्ट हो गया, लेट इट। फिर आपको अपनी तरफ से बी लगाना है, वर्ब भी, ठीक है, सेल बी, विल बी होता है ना, वही लेट इट बी। और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा ये, डन। वेरी इजी, इसमें करना कुछ नहीं था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको लगानी थी। मैं लिख दे रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, ऑर्डर का अगर एक्टिव पैसिव आएगा तो आपको यही नियम अपनाना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा जी, अगर कुछ अदर वर्ड्स होंगे तो वो पीछे लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से आपका जो ऑर्डर वाला होगा वो पैसिव बन जाएगा। तो इस चीज को बेटा ये याद रखना, ये परफॉर्मर है, लेट, ऑब्जेक्ट, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लिखिए, ये है आपका, जैसे ओपन दिस बॉक्स, इस बॉक्स को खोलिए, तो इसमें भी बेटा ऑर्डर है, तो कैसे बनेगा, लेट सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब के ठीक बाद वाला, केवल बॉक्स तो हम नहीं लाएंगे, दिस बॉक्स आएगा, तो लेट दिस बॉक्स। फिर वर्ब की बी लगानी हमें, तो वर्ब बी लगा दी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की क्या जाएगी, ओपन। तो क्या बन गया हमारा बेटा जी, लेट दिस बॉक्स बी ओपन। ठीक है, ये हमारा बेटा जी अब ऑर्डर वाले एक्टिव पैसिव बन गए। अब हम सीखते हैं डू नॉट का पैसिव। किसका पैसिव बेटा, डू नॉट का पैसिव। ठीक है बेटा, डू नॉट का पैसिव का भी नियम वही है, इजी, बस आपको क्या करना है, उसमें नॉट भी लगाना है। इसका मैं परफॉर्मर लिख दे रहा हूं पहले, वही लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बच्चे कुछ अगर होगा तो अदर वर्ड्स वो पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अगर होंगे तो। ठीक है, देखिए एग्जांपल ये आ चुका है बेटा जी, जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की, द पुअर्स मतलब गरीब, तो दा लग जाता है ना, पुअर माने गरीब और द पुअर माने गरीब लोग। ठीक है, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीब लोगों की इंसल्ट मत करो। तो ये हमारा एक्टिव है, इसका पैसे हम बनाएंगे, तो वही लेट पहले लगेगा बेटा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो द पुअर, तो लेट द पुअर, और बी लगाएंगे बेटा ये अपनी तरफ से, हम बी लगा रहे थे नहीं, पर यहाँ पे डू नॉट वाले में हमें बी नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है नॉट बी। इस चीज को याद रखना, केवल बी नहीं लगाना है, नॉट बी। तो लेट द पुअर नॉट बी, क्या आप लिख लेना, डू नॉट का हम क्या कर देते हैं, नॉट बी, लेट द पुअर नॉट बी, इंसल्ट की हो जाएगी इंसल्टेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा ये इंसल्टेड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। एक डू नॉट का एग्जांपल और देखते हैं बेटा जी, जैसे डू नॉट कॉल मी, मुझे मत बुलाओ, डू नॉट कॉल मी, या डू नॉट अब्यूज मी, या डू नॉट गो देयर, कुछ भी हो सकता है। तो डू नॉट अब कैसे बनेगा, पहले लगाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा लेट मी, फिर डू नॉट का क्या करेंगे बेटा ये नॉट बी, तो लेट मी नॉट बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। ठीक है बेटा जी, तो आप इसका याद रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म
ठीक है। और इन द मॉर्निंग वगैरह ये सब वर्ड वगैरह होते भी हैं, जैसे इन द नाइट टू द मार्केट, वो पीछे रहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं नेवर का पैसिव। नेवर का पैसिव भी बेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। चलिए इसको यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, नेवर का एग्जाम्पल। ठीक है, नेवर डू दिस। अब इसका पैसे बनाना है तो वही बनेगा बेटा, ये लेट के जैसे ही बनाएंगे। क्या बनेगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा दिस, और नेवर का हो जाएगा, देखिए डू नॉट में कर रहे थे नॉट बी, डू नॉट में कर रहे थे नॉट बी, और नेवर में करेंगे नेवर बी। लेट दिस नेवर बी, लेट दिस नेवर बी। ठीक है, और डू का क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, डन। लेट दिस नेवर बी डन। तो बेटा ये ध्यान रखना, अगर नेवर होगा तो नेवर भी कर देंगे, और अगर डू नॉट होगा तो नॉट भी कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा नेवर का। नेवर चीट एनीवन, किसी को धोखा मत दो। ठीक है, नेवर चीट एनीवन। तो कैसे बनेगा इसका, लेट लगाएंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा जी, एनीवन, लेट एनीवन, नेवर का क्या कर देंगे, नेवर बी, लेट एनीवन नेवर बी, और चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड। ठीक है, तो ये एक्टिव पैसिव है बेटा, ये ध्यान रखना। डू नॉट का हो जाएगा नॉट बी, डू नॉट का नॉट बी, और नेवर का हो जाएगा नेवर बी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे एग्जांपल कराता हूं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा जी, अब हम आगे के और एग्जांपल करते हैं। हमने डू नॉट का सीख लिया, नेवर का सीख लिया, और लेट वाला सीख लिया। अब सिंपल वाले हम इसे एक्टिव से पैसे हम इजी तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ओपन द विंडो, क्या लिखा हुआ बेटा, ओपन द विंडो। तो आप लेट ना लगाकर आप सिंपली उसे यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ओपन द विंडो, इसमें ऑर्डर है तो हम यहाँ क्या लगा के बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर, ऑर्डर्ड ईडी लगाना क्योंकि एक्टिव पैसिव थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, और ओपन द विंडो का ओपन द विंडो। ठीक है, यू आर, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। और इसको हम कैसे बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं। लेट से क्या बनता, लेट, यहाँ लेट लगा मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं और लगाकर, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता, लेट द विंडो। ठीक है, फिर बी लगाएंगे अपनी तरफ से, लेट द विंडो बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। तो दोनों तरीके ठीक है बेटा जी एग्जाम में। आप है ना यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हैं और लेट द विंडो लेट से भी बना सकते हैं, पर आपको दोनों मेथड मालूम होने चाहिए, क्योंकि एक्टिव से पैसिव ना होगा, पैसिव से एक्टिव उल्टा करने को भी आ जाता है। आपके ज्यादातर मोस्टली तो एक्टिव से पैसिव ही आएगा, लेकिन पैसिव से एक्टिव आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको दोनों मेथड मालूम होने चाहिए बेटा। जैसे अब लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा बेटा जी, और रिक्वेस्ट है तो इसमें लेट से नहीं बनेगा, रिक्वेस्ट वाला हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड से बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, टू ईडी लगाना। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज हट जाएगा बेटा, प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी का हेल्प मी लिख देंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना मी को चेंज नहीं करना क्योंकि ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, बच्चे वही कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के रूल एक्टिव पैसिव में लगा देते हैं, वो नहीं करना बेटा। और एक एडवाइस का लिख लीजिए। ठीक है, जैसे बेटा ये आपका ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के नियमों का पालन करिए, यातायात के नियमों का पालन करिए। तो क्या बनेगा, यू आर, अब यहाँ पे बेटा ये सलाह है तो क्या लगाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, ध्यान है ना ईडी जरूर लगाना, यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर वही सेम सेंटेंस पूरा ऐसे उतार देंगे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है बेटी, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा जी कि याद रखना, ऑर्डर वाला तो यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं।
ठीक है। देखिए जिसमें रिक्वेस्ट है वो हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही बनेगा, एडवाइस वाला यू आर एडवाइस टू से ही बनेगा। ठीक है, तो एक तो हो गई 3 तरीके के, एक रिक्वेस्ट वाला हो गया हमारा बेटा जी, ठीक है, ठीक है, एक हो गया हमारा आपका एडवाइस का, ठीक है, और एक हो गया हमारा ऑर्डर का। ये 3 तरह के ही तो होते हैं एक्टिव पैसिव में। और अब 4th नंबर का है हमारा, जो कि मैं अलग से लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। 4th नंबर का है डू नॉट वाला पैसिव, और 5th हमारा नेवर वाला पैसिव। बस बेटा यही 5 तरह के एक्टिव पैसिव आते हैं। और जाना ना, डू नॉट वाला भी लेट से बनेगा, लेट प्लस नॉट भी होगा उसमें, ठीक है, और नेवर वाले में क्या होगा, लेट प्लस नेवर भी, ठीक है। बस इस चीज का याद रखना, ठीक है बेटा। आई होप आपको है ना ये एक्टिव पैसिव की वीडियो समझ में अच्छी आई होगी, समझ में आई होगी। अगर बेटा कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।